इन चुनावों में जो कुछ भी घटित हो रहा है वो आम नहीं है। उसके दूरगामी प्रभाव हमारे समाज और हमारे नौजवानों की चेतना पर पड़ने लाजिम है। हमें लगता है कि नॉर्मल सी कोई बात होगी, लेकिन ये बातें साधारण नहीं होती, ये असाधारण होती है, गैर साधारण बातें होती हैं। नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी सतीश कुमार स्वागत करता हूं आपके और मेरे YouTube चैनल सतीश कुमार SK पर। अभी भारत में लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं और इन लोकसभा चुनावों में कुछ नेताओं द्वारा कुछ ऐसे जुमले, ऐसी बातें कही जा रही है जो दिखने में साधारण हो सकती है, लेकिन वो साधारण नहीं है। उनके दूरगामी प्रभाव बहुत खतरनाक और भयावह होने वाले हैं, जो हमारे समाज को बिखरा कर छोड़ देंगे, इसका विध्वंस करके छोड़ देंगे। जैसे कि हमें लगता है कि अक्सर कि हमारे देश में बहुत सारा विकास हो रहा है। देखो, हम दुनिया की 5वीं बड़ी या चौथी बड़ी इकोनॉमी बन चुके हैं, या तीसरी बनने जा रहे हैं, या दूसरी बनेंगे, या पहली पर हम बिराजेंगे कभी। लेकिन क्या विकास की इस अंधी दौड़ में हमने ये बात देखी कि हमारे देश का सामाजिक ढांचा, सोशल फैब्रिक नस्त नाबूद हो चुका है, वो तबाह बर्बाद हो चुका है। एक व्यक्ति दूसरे पर भरोसा नहीं करता और धर्म के नाम पर कितनी नफरतें हमारे समाज में, लोगों के दिलों में बस चुकी है, इसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। और ऊपर से देश के प्रधानमंत्री जब इस तरीके के बयान देते हैं कि घुसपैठिया, जब वो कहते हैं कि वे तुम्हारे मंगलसूत्र छीन ले जाएंगे, तो वे लोग जो उनको बुरी तरीके से बिना कुछ सोचे समझे फॉलो करते हैं, वो एक बड़ी भारी भीड़ है। वे दूसरों को भी प्रभावित करते हैं और इससे हमारे देश का सोशल फैब्रिक खत्म हो जाता है, बर्बाद हुआ जाता है। अभी जो चुनाव चल रहे हैं, जैसे मैंने पहले बताया कि कुछ लोग बातें कर रहे हैं, थोड़े बहुत ऐसी बातें छोड़ देते हैं सुर्रे की तरह, किस लिए कि वोटों का ध्रुवीकरण हो जाए। देखिए कि जहां वोट मुसलमानों के ज्यादा है या अल्पसंख्यकों के ज्यादा है, वहां ये लोग मजारों पर जाते हैं, तकिया जो मुस्लिम लोग सर पर टोपी पहनते हैं वो पहनते हैं, तमाम प्रपंच करते हैं। और जहां हिंदू वोट ज्यादा है और वो बटे हुए होते हैं, तो उनका ध्रुवीकरण करने के लिए ये कहते हैं घुसपैठिया। ये कहते हैं कि वे तुम्हारे मंगलसूत्र छीन ले जाएंगे। ये बहुत खतरनाक है हमारे लिए। कुछ लोगों को मेरी बात नागवार गुजरेगी, क्योंकि ये वो दौर है जब हम अंधभक्त बने जा रहे हैं। हमारी चेतना पर धर्म का पर्दा पड़ चुका है, हमारी चेतना पर धर्म की गर्द जम चुकी है, और यह बहुत खतरनाक है आने वाली पीढ़ियों के लिए भी। कभी हेमंत बिस्वा किसी के लिए कहता है कि आ जाए मैदान में, कभी कोई कहता है कि हमें 15 सेकंड चाहिए। ये बहुत खतरनाक है, बहुत ज्यादा खतरनाक है। और ये खतरनाक तब हो जाता है जब राष्ट्रवाद या कहे नेशनलिज्म के आगे कोई धर्म लग जाता है, कोई मजहब लग जाता है, कोई रिलीजन लग जाता है। जैसे राष्ट्रवाद की जगह हिंदू राष्ट्रवाद या मुस्लिम राष्ट्रवाद या सिख राष्ट्रवाद या क्रिश्चियन या यहूदी राष्ट्रवाद। जब राष्ट्रवाद के आगे धर्म लगता है तो वो राष्ट्रवाद या वो नेशनलिज्म नहीं बचता है तो सिर्फ फासिज्म, वो फासीवाद में बदल जाता है। और फासीवाद का मतलब है दरिंदगी, बर्बरता, धर्म के नाम पर खत्म कर देना इंसानियत को, और उसके बाद में उस मुल्क, उस देश को बुरी तरीके से तबाह बर्बाद कर देना जिस देश में राष्ट्रवाद के आगे धर्म लगता है और वो फासीवाद में बदलता है, और जिस देश में वो पनपता है, जैसे इटली में, जैसे जर्मनी में, और हमारे आसपास का उदाहरण दूं तो पाकिस्तान में। पाकिस्तान का जो राष्ट्रवाद है वो मुस्लिम राष्ट्रवाद है, मतलब वो फासिज्म है एक तरीके का। अगर हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ राष्ट्रवाद के आगे हिंदू राष्ट्रवाद लगे, हिंदू देश बने, तो हमें पहले ही इसके लिए तैयार हो जाना चाहिए कि हमारा देश पाकिस्तान बनने की तरफ अग्रसर है, जहां औरतों को, स्त्रियों को, अल्पसंख्यकों को कोई अधिकार नहीं दिया जाएगा, और बहुसंख्यकों के पल्ले पड़ेगी बेरोजगारी, गरीबी, भुखमरी, असमानता और नफरत। क्योंकि धार्मिक राष्ट्रवाद में बहुसंख्यकों के आगे अल्पसंख्यकों को चारा बनाकर डाला जाता है, दिया उन्हें भी कुछ नहीं जाता, उन्हें सिर्फ बेवकूफ बनाया जाता है। मैं एक बात कोट करूंगा,
AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की। वे हमेशा एक बात कहते हैं कि हमें चाहिए कि हम भारतीय राष्ट्रवाद की बात करें, इंडियन नेशनलिज्म की बात करें, क्योंकि हमने आजादी इसी के बेस पर ली थी। भले ही वो सुभाष चंद्र बोस की बात हो, महात्मा गांधी की बात हो, या दूसरे जो लोग हुए हैं, जो स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं, उनकी बात हो, वे भारतीय राष्ट्रवाद की बात करते थे। और भारतीय राष्ट्रवाद और हिंदू राष्ट्रवाद में जमीन आसमान का अंतर है। भारतीय राष्ट्रवाद एक दूसरे को जोड़ता है, वो एक मुल्क को मुल्क बनाता है, वो भारत को भारत बनाता है। ये बातें क्यों जरूरी है? ये बातें इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारा देश जो संचालित होता है वो होता है संविधान से। संविधान हमारे देश को संचालित करता है। संविधान हमें अधिकार देता है, वो हमें जीवन का भी अधिकार देता है, वो हमें समानता का अधिकार देता है, वो हमें हर तरह का अधिकार देता है। और जब अधिकार देता है तो वो हमें कर्तव्य भी बताते हैं। उस संविधान को खतरा होता है क्योंकि ये लोग कहते हैं कि अगर हमारी 400 से ज्यादा सीटें आ गई तो हम संविधान बदल देंगे। और संविधान बदलने का सीधा सा मतलब है कि आपके देश की बर्बादी। सिर्फ जमहूरियत की बर्बादी नहीं, सिर्फ प्रजातंत्र की बर्बादी नहीं, सिर्फ डेमोक्रेसी की बर्बादी नहीं, बल्कि पूरे देश को विखंडित कर देंगे ये लोग, खंड खंड में बदल देंगे ये लोग। ये बहुत जरूरी है कि जब हम अपना वोट दें तो सोच समझ कर दें। धर्म के नाम पर नहीं, जाति के नाम पर नहीं, रंग के नाम पर नहीं, भाषा और संप्रदाय के नाम पर नहीं, इंडियन नेशनलिज्म के नाम पर, कि हमें एकजुट होना है। क्योंकि विकास के, डेवलपमेंट के जो ख्वाब हमें दिखाए जाते हैं, जो सपने हमें दिखाए जाते हैं, उसकी चकाचौंध में हम भूल जाते हैं कि हमारे देश का सोशल फैब्रिक तबाह बर्बाद हो चुका है, कुछ भी नहीं बचा है। हिंदू मुसलमान से नफरत कर रहा है और मुसलमान संशयों से भरा हुआ है हिंदू को लेकर। और तो और जबानें जो कि लोक की है, भाषाएं जो कि लोक की है, उन्हें कोई कहता है ये हिंदुओं की है, कोई कहता है ये मुसलमानों की है। जबकि ना तो हिंदी भाषा हिंदुओं की है, ना उर्दू भाषा मुसलमानों की है। ये दोनों भाषा भारतीय है और भारतीय लोक की है। समझना होगा, चेतना पर पड़े, धर्म के गर्द को, धर्म के पर्दे को हटाना पड़ेगा, तभी हमारा देश बच सकता है, तभी हमारा प्रजातंत्र बच सकता है। और प्रजातंत्र बचेगा तभी देश बचेगा, वरना जाने कितने पाकिस्तान बनेंगे या बन सकते हैं इस तरीके के माहौल में। और कमलेश्वर का जो उपन्यास है ना, कितने पाकिस्तान, अक्सर वो याद आता है। उपन्यास नहीं, वो शीर्षक, वो टाइटल और स्वयं प्रकाश की एक कहानी पार्टीशन याद आती है कि क्यों ये मजहब, ये धर्म हमारे दिमागों में चढ़ा बैठा है। ये घर की देहरी से बाहर क्यों जा रहा है? आस्था एक निजी चीज है। आस्था निजी सवाल है, निजी प्रश्न है, जिसे घर की देहरी से बाहर नहीं जाना चाहिए। जबकि लोग इसको राजनीति में लेके आ रहे हैं। जब धर्म राजनीति के साथ जुड़ता है तो अहित देश का ही होता है। खैर, जाने से पहले हर बार की तरह अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना न भूलें। विदा।